वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, दीप्ति बहन आप भजन ले रहे हो? जी माता जी। हाँ जी। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन लोभी मन कपटी मन है चोर, पल पल में कहते आए कछु और, कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले, होना है अस्थिर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, जप तप तीर्थ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार, नादान क्यों बेभान क्यों, नादान क्यों बेभान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ क्यों कमल बना मजबूर, अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, जग में कुछ दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धन्यवाद आप सभी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा बहन आप लेना चाहते हो भजन? हाँ जी। हाँ जी, आप लीजिए। ठीक है। सभी को सादर नमस्ते। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मेरे मन में वेदों का
संचार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पावर में है नैया, इसे पार कर दो। न समझूं जगत में किसी को बेगाना, न समझूं जगत में किसी को बेगाना। मुझे विश्व भर के लिए प्यार भर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पावर में है नैया, इसे पार कर दो। मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पर। मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पर। मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। धन्यवाद। बहुत अच्छा माता जी, आपने बहुत अच्छी भाव से गाया जी, धन्यवाद। तो हमारी अभी श्रृंखला चल रही है वैदिक संध्या विधि आचार्य रमेश जी के द्वारा। तो हम आमंत्रित करते हैं आचार्य, आप अपनी श्रृंखला को आगे ले जाइए। नमस्ते आचार्य जी। सभी को नमस्ते। प्रारंभ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय सत्संग के अंतर्गत वैदिक संध्या मंत्रों का व्याख्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। साथ साथ हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी करते हैं। आज वैदिक संध्या मंत्रों के अंतर्गत जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र विशेष मंत्र है। क्यों विशेष है? क्योंकि जो गायत्री की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, उनके जीवन में विशेष परिवर्तन आता है। वह दिव्यताओं से, महानता से युक्त हो जाते हैं, शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं। उनको जो चाहिए वह प्राप्त होता ही होता है, उससे बहुत गुना प्राप्त होता है। और यह मेरा जितने शब्द कहा मैं अभी, मेरे अपने जीवन में प्रयोग के आधार पर है और अनेक महापुरुषों के श्री मुखारविंद से, उनके मुंह से सुना हुआ, उनके प्रवचनों से, उपदेशों से सुना हुआ शब्द मैं आपके सामने कह रहा हूं। अनेक महापुरुषों के सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला है और अनेक साधु सन्यासी महात्माओं को सुनने का भी अवसर मुझे मिला है।
परोक्ष रूप में भी। तो सभी का एक स्वर से यही कहना है कि गायत्री मंत्र विशेष है, इसलिए हमें गायत्री मंत्र को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, इसको जप करना चाहिए, अधिक से अधिक जप करें। जप के माध्यम ऊपर जप को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। कुछ वैदिक विद्वान मानते हैं कि माला लेकर जप नहीं करना चाहिए अथवा गिनती करके जप नहीं करना चाहिए, और ऐसे भी विद्वान हो, चाहे माला लेकर करिए अथवा गिनती करके करिए, करिए बस। और कुछ ऐसे विद्वान कहते हैं कि मंत्र को ले लिए, फिर उसको अर्थ विचार करें, भावना बनाएं, तब जाके लाभ होता है, नहीं तो तोता रटन जैसा केवल रटने जैसा होता है। ऐसे कुछ मान्यताएं अथवा व्याख्याएं लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सुना जाता है। मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, आप किसी भी रूप में करिए जरूर। और प्रारंभिक काल में जो हम जितने अभी तक देखे हैं, मेरे जीवन में जितना देखा हूं, कोई व्यक्ति केवल एक मंत्र ले लें, उसको भाव बनाते हुए उसके अर्थ पर विचार करें, उसके अंदर डूब के उससे लाभ ले लें, ये बहुत कम ही मिलेंगे। ऐसे करना बहुत कठिन होता है अथवा लोग नहीं करते। सरल क्या है? गिनती करके करना, चाहे माला लेकर करिए, काउंटर लेके करिए, अथवा समय निर्धारित कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा कम से कम 10 मिनट में 100 से 100 बार के आसपास हो जाता है। 10 मिनट तक लगातार करिए, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा यदि आप लगातार करते हैं तो 300 बार, 350 बार ऐसे लगभग हो जाता है। तो ऐसे भी यदि टाइम हिसाब से करते हैं तो नहीं हो पाता है। माला के हिसाब से करते हैं अथवा गिनती करके करेंगे, माला भी यदि नहीं लेते तो हाथ से भी हो जाता है। हाथ में हमारा जो ये है, यहाँ 20 गिनती हो जाती है, 1 2 3 4, यदि आप ऐसे भी करेंगे तो मुख्य बात क्या है? चाहे कैसे भी करें, माला लेकर करें, काउंटर लेकर करें, हाथ से करें, समय लगा कर करें, जरूर समय लगाएं। यदि समय लगाएंगे गायत्री मंत्र जप करने में, उसके अर्थ विचार पूर्वक, तो विशेष लाभ होगा, बहुत अधिक लाभ होता है, चमत्कारिक लाभ होता है। बड़े से बड़े संकटों से, बाधाओं से, परेशानियों से घिर गया, कुछ भी समझ में नहीं आता, केवल गायत्री मंत्र को लेकर यदि हम जप करने लग जाते हैं एकांत में जाकर, तो 15 मिनट, आधा घंटे बाद देखेंगे पूरा स्थिति सामान्य हो जाता है। मन यदि उदास है, खिन्न है, कोई कुछ बोल दिया, हम उसको लेकर बहुत डिप्रेशन से युक्त हो गए, चिंतित हो गए, तब भी उस स्थिति में एक तरफ जाके अथवा एकांत में बैठ के हम गायत्री मंत्र जप करने जब लग जाते हैं तो सब स्थिति सामान्य हो जाता है। जीवन में बहुत सारे समस्याएं आती हैं, घर में, परिवार में, आर्थिक रूप में और अनेक प्रकार से। उन सभी स्थितियों में भी जब हम गायत्री मंत्र को सहारा के रूप में लेते हैं, जप करते हैं अधिक से अधिक, तो वह उस स्थिति से हटने में, उस स्थिति को सामान्य करने में, प्रतिकूलताओं से दूर होने में हमें बहुत अधिक सहायक मिलता है। इसलिए हमें गायत्री मंत्र को अधिक से अधिक अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और यदि विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो सुबह का समय और शाम का समय। और किसी के पास यदि समय नहीं होता है तो रात को सोने से पहले जप करें। लंबे समय से मेरा व्यक्तिगत, मैं तो कई घंटा तक जप करने का मेरा अभ्यास है। रात्रि को सोने से पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा से लेकर 1-1 घंटा तक जप करना मेरा स्वभाव रूप में है। रात्रि को सोने से पहले आधा से 1 घंटा टहलते रहना और जप करते करते फिर सोते हुए भी जप करते हुए सो जाना।
ऐसे जब सोते हैं तो रात में स्वप्न भी नहीं आएंगे, यदि आए भी तो सात्विक आएंगे, अच्छे आएंगे, फिर सीधा सुबह उठेंगे। और दिन भर भी चलते फिरते काम करते हुए भी हमें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इतना अभ्यास कर लें, इतना अभ्यास कर लें कि मन ही मन स्वतः रूप में चलता ही रहे, चलता ही रहे। इतना हम अभ्यास कर सकते हैं। और ईश्वर प्रणिधान करने के लिए बहुत अधिक सहायक है। गायत्री मंत्र को लेकर यदि हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, केवल हम जप करते हैं तो उसका भी लाभ है, लेकिन साथ में यदि अर्थ जोड़ देते हैं भाव रूप में भी, प्रभु मेरे दुर्गुणों को दूर करिए, मेरे क्लेशों को नष्ट कीजिए, मुझको सद्बुद्धि से युक्त करिए, ऐसी भावना यदि जोड़ दिया तो ये अर्थ विचार ही माना जाएगा, क्योंकि हम परमात्मा से संबंध जोड़ रहे हैं और हमारे अंदर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा मेरे पास है। मैं इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर से जुड़ रहा हूं और जिससे जुड़ेंगे उसके गुण से हम युक्त हो जाएंगे। तो गायत्री मंत्र अद्भुत है, विशेष है। इसको लेकर अनेक महापुरुष अपने जीवन को धन्य किए हैं, अपने जीवन को सार्थक किए हैं, सभी समस्याओं को दूर किए हैं और हम भी कर सकते हैं। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी घर परिवार के क्लेश हो, यदि हम दूर करना चाहते हैं, इधर उधर भटकने के साथ साथ यदि इसको अपना लेते हैं तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम अनेक जगह पर ढूंढते हैं, कोई हमको सहयोग कर दे, ये दवा बता दे, वो कर दे, वो कर दे, अनेक रूप से हम प्रयास करते ही रहते हैं। लेकिन जो ऋषियों ने, महापुरुषों ने ईश्वर द्वारा, वेदों द्वारा प्रदत्त यह गायत्री मंत्र है, इसका हम सहयोग नहीं लेंगे तो फिर हमारी हानि हो जाएगी। तो ये हमारे पास खजाना है, जितना चाहे लूट लें। तो हम आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का अर्थ देखते हैं। यजुर्वेद में भी 36वें अध्याय के 3 मंत्र में आया है गायत्री मंत्र। सत्यार्थ प्रकाश में भी ऋषि दयानंद जी ने इसका अर्थ किए हैं और संस्कार विधि में भी ऋषि दयानंद जी इसका अर्थ किए हैं। ऋग्वेदी भाष्य भूमिका ईश्वर उपासना विषय में भी ऋषि दयानंद जी इसका अर्थ किए। नहीं, वहां पर नहीं है, ये अलग है। तो अनेक जगह पर ऋषि दयानंद जी इसका अर्थ किए हैं। पंचमहायज्ञ विधि में है, वेद भाष्य में है, संस्कार विधि में है, सत्यार्थ प्रकाश में है। तो इन अर्थों को हम आज विचार करते हैं। तो ये आपको पीछे में बताया था, पूज्य स्वामी ध्रुवदेव जी हमारे जो रोजड़ में रहते हैं, वेदार्थ प्रतीति नाम से एक पुस्तक लिखे हैं। इस पुस्तक में ऋषि दयानंद जी भिन्न भिन्न जगह पर जो वेद मंत्रों के अर्थ किए हैं, उन सब का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। जैसे मैं आपको बताया, गायत्री मंत्र का अर्थ यजुर्वेद में ऋषि दयानंद जी क्या किए हैं, संस्कार विधि में क्या किए हैं, पंचमहायज्ञ विधि में क्या किए हैं, सत्यार्थ प्रकाश में क्या किए हैं, सबका संकलन एक जगह पर हमें मिल जाता है। तो हमें अर्थों को समझने में, विचार करने में बहुत सहायक होता है। व्याख्यान है, ओम यह परमेश्वर का मुख्य या सब नामों में उत्तम नाम है। सब नामों में उत्तम नाम। परमात्मा का कितने नाम है? हजारों नाम है, लाखों नाम है, अनगिनत नाम है, लेकिन संक्षेप में 100 नाम सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया गया है। परमात्मा को पिता कहते हैं, प्रपितामह कहते हैं, पृथ्वी है, जल है, और भी विष्णु, महादेव आदि आदि सत्यार्थ प्रकाश में नाम लिखा है। तो सबसे मुख्य नाम क्या है? उत्तम नाम ओम है। जैसा पिता पुत्र का प्रेम संबंध है, वैसे ही ओमकार के साथ परमात्मा का संबंध है। यदि हम ओम का जप करेंगे, ओम के माध्यम से परमात्मा से जुड़ेंगे, संबोधन करेंगे ईश्वर को, तो परमात्मा खूब प्रसन्न होंगे, बहुत अधिक हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है, या इस एक नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते।
तो ओम का महत्व हमें समझना चाहिए, अच्छे से मन मस्तिष्क में बिठाना चाहिए। ओम का उच्चारण भी करना चाहिए दिन में 3 बार कम से कम, और अधिक से अधिक जितना करे उतना लाभ है। गहरे श्वास लेकर लंबे स्वर से ओम का उच्चारण हमें करना चाहिए। जैसे अकार से विराट, अग्नि आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य आदि। ओम जो उच्चारण करते हैं उसमें अ, उ और म आता है, तो उसमें अनेक ईश्वर के नाम ग्रहण हो जाते हैं। तो ओम शब्द परमात्मा के प्रिय नाम है। ओम के विषय में हमें मन में रखते हुए ओम का जप भी करना चाहिए। ओम के उच्चारण के समय हमको यह समझ भी रहना चाहिए कि ओम के माध्यम से मैं परमात्मा को पुकार रहा हूँ। यह मुख्य नाम है। परमात्मा इससे बहुत प्रसन्न होते हैं ओम का उच्चारण करते समय, जब हम करते हैं तो। भूः, जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है। ईश्वर कैसे हैं? सब जगत के जीवन का आधार है। यदि ईश्वर ना रहे तो हम भी नहीं रह सकते। हम हैं तो किसके आधार पर हैं? ईश्वर के आधार पर है। हम जो आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये सब देखिए किसने दिया है। यदि ईश्वर की सत्ता ना हो, हमको दाल चावल रोटी सब्जी जो भी हम खाते हैं इनके मूल में जाएं, व्यवस्थापक को देखें, कहाँ से आ जाता है इतने हजारों प्रकार के आइटम, और हम अच्छे प्रकार से जीवन को निर्वाह कर पाते हैं इन वस्तुओं के माध्यम से। तो परमात्मा हमारे जीवन का आधार है, प्राण से भी प्रिय। यहाँ पति पत्नी, बच्चे, मित्र, गुरु, शिष्य, भिन्न भिन्न जो हम संबंध बनाते हैं, ये हमारे प्रिय होते हैं। किसके लिए कोई प्रिय, किसके लिए कोई प्रिय, लेकिन सबसे प्रिय हमारा क्या है? प्राण है। देखिए हमारे कोरोना काल में पता लग गया, ऑक्सीजन की टंकी लेके कैसे घूमते रहे, मिलता नहीं था तो फिर क्या स्थिति होती थी। तो सबसे अधिक प्राण, वायु ना हो, श्वास प्रक्रिया ना हो तो हमारा जीवन ही ना चले। तो सबसे जो प्रिय है वो प्राण है। तो उस प्राण से भी प्रिय परमात्मा होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे लिए है ही नहीं। विचार करें, क्या प्राण से प्रिय हम परमात्मा को मानते हैं? और यदि मानते तो हमारा जीवन आज जहां पर है वहां रहता नहीं, उससे बहुत अधिक उत्कृष्ट हो जाता, बहुत अधिक आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता, दिव्यताओं से युक्त हो जाता। क्योंकि हम संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को प्रिय मान के चलते हैं और उनके लिए ही हम अधिक समय लगाते हैं। परमात्मा तो एक कोने में है, टाइम पास, केवल थोड़ा बहुत जप कर लिया, थोड़ा बहुत उनके लिए कभी मन आ गया, दुख कष्ट आ गए तो थोड़ा ये कर लिया, अथवा कोई कुछ अच्छे संस्कारी व्यक्ति होते हैं तो सुबह शाम कुछ समय लगा लेते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा थोड़ा बहुत अपने अपने संस्कारों के आधार पर, पवित्रता के आधार पर लगाते हैं कुछ व्यक्ति। लेकिन दिन भर व्यवहार में हम प्राण से ही प्रिय परमात्मा को मानते हुए कार्य करें, ये कोई बिरले ही मिलेंगे। पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी जैसे थे, और भी कुछ ऐसे मिल सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा। तो प्राण से प्रिय हम माने ईश्वर को, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है, सदैव विद्यमान है, अपने आप में विद्यमान है। स्वयंभू अर्थात परमात्मा हमको परमात्मा लाते हैं, अर्थात हमको साधन मिलता है, किसी के माध्यम से हम अपनी स्थिति को समझ पाते हैं, अपनी उपस्थिति को जान पाते हैं, अपनी सत्ता का पहचान कर पाते हैं। यदि परमात्मा साधन ना दे तो हम अपने आप को जान नहीं सकते, लेकिन परमात्मा को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए परमात्मा स्वयंभू है। तो भू का अर्थ जो सब जगत के जीवन का आधार है, प्राण से भी प्रिय है और स्वयंभू है। भुवः जो सब दुखों से रहित तथा मुक्ति की इच्छा करने वालों, मुक्तों और अपने सेवक
धर्मात्माओं को सब दुखों से अलग करके सर्वदा सुख में रखता है। देखिए परमात्मा कैसे हैं, किसको परमात्मा सदा सुख में रखते हैं? हमको रखते हैं क्या? रखते हैं। हम जितना परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं इतनी मात्रा में, उतने उतने रखते हैं। और जो देखिए इधर उधर का खान पान करते हैं, असंयमित जीवन जीते हैं, हमारे तुलना में उनके पास दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी भर भर के थोक में। क्यों? क्योंकि उन लोग ना संध्या करते हैं, ना सत्संग करते हैं, ना यज्ञ करते हैं, ना परोपकार करते हैं, ना अच्छे कार्य करते हैं। तो जो परमात्मा के सेवक हैं, धर्मात्मा हैं, जो मुक्ति की इच्छा करते हैं, जो ईश्वर की आज्ञाओं को अधिक से अधिक पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का परमात्मा सदैव सुख चाहते हैं और उनको सुख में रखते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा सब दुखों से रहित है। और जो दुखों से रहित हैं उनकी उपासना करेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, उनको ही सर्वोपरि मानेंगे, तो हम भी दुखों से रहित हो जाएंगे। स्वह, जो स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। परमात्मा सुख स्वरूप हैं, उनका जप करेंगे गायत्री मंत्र के माध्यम से, उनको सर्वोपरि मानेंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, दिन भर संयमित जीवन जिएंगे, अपने कर्तव्य कर्म को समझेंगे, किस जिम्मेदारी में परमात्मा ने मुझे लगाए हैं, उस जिम्मेदारियों को यदि ठीक ठीक हम पालन करेंगे तो परमात्मा क्या करेंगे, हमें भर भर के सुख देंगे, क्योंकि वो सुख स्वरूप हैं। तो सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जो नानाविध सबके आत्माओं का प्रकाश करने वाला और सब दुखों सुखों के दाता, जगत में व्यापक होके सबका धारण करता है। नानाविध सबके आत्माओं का प्रकाश करने वाला, अर्थात आत्माओं को यदि शरीर ना मिले तो कैसे पता चलता, ज्ञान नहीं कर पाते। तो ये जो हम जीवन जी रहे हैं वो परमात्मा के प्रकाश के कारण है, परमात्मा के द्वारा सब व्यवस्था किया गया, तब जाके हम प्रकाशित हुए हैं, अपने आप को जान पा रहे हैं। सब सुखों की दाता, जगत में व्यापक होके, जगत में हर समय व्यापक होके हमारे साथ रहते हैं और धारण भी करते हैं, संसार को नियम में भी रखते हैं और सबके ठहरने का स्थान है, आधार है। आधार रहने से ही रहते हैं। जैसे हम घर में बैठे हैं तो घर ना रहे तो हम निश्चिंत नहीं रह सकते हैं, कैसे जीवन निर्वाह करेंगे? देखिए जो बाहर रहते हैं, टेंट में रहते हैं, खुले में रहते हैं, उनका जीवन कैसा है? बहुत दुखदायी होता है। तो हम जो सुखपूर्वक रहते हैं उसके मूल में आधार चाहिए। आधार ठीक ठाक है, व्यवस्थित है, तो फिर अधिक सुख मिलता है। तो परमात्मा ने ये सब अपने कर्म फल के आधार पर हमें साधन दे रखे हैं, इससे हमको सुख मिलता है। तो ओम भूर भुवः स्वः हो गया। आगे है सवितुः, सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त स्वामी और समग्र ऐश्वर्य के दाता। तो परमात्मा ऐश्वर्य से युक्त हैं, सकल जगत को बनाते हैं और संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हैं और उनके स्वामी भी हैं। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जितेंद्रिय बनेंगे, तो उसको भी परमात्मा ऐश्वर्य से युक्त कर देते हैं, बहुत अधिक ऐश्वर्य देते हैं, क्योंकि वह ऐश्वर्य के स्वामी हैं। देवस्य, सबके चाहने योग्य शुद्ध स्वरूप, सर्वत्र विजय कराने वाले परमात्मा का। तो देखिए ये क्या शब्द आया, सबके चाहने योग्य है। सबके अर्थात सब बुद्धिमानों के, सब विवेकी व्यक्तियों के, सब ज्ञानियों के, सब संस्कारी व्यक्तियों के, और जितने ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं, महान आत्माएं हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिमती हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा चाहने योग्य है। और इससे विपरीत जो सामान्य व्यक्ति है, उन लोग नहीं चाहते हैं ईश्वर को,
गलत रूप में चाहते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए केवल चाहते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परमात्मा को चाहते हैं, तो हम भी ऐसे ही बन जाएं। ईश्वर को चाहना के योग्य बनाते हुए ही मुख्य रूप में ईश्वर को चाहें, गौण रूप से संसार को चाहें। यदि इससे पलट देंगे तो गौण रूप से परमात्मा को चाहेंगे और मुख्य रूप से संसार को चाहेंगे, तो फिर ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। तो परमात्मा सबके चाहने योग्य है, शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध की उपासना करेंगे तो हम शुद्ध बन जाएंगे। गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो हम शुद्ध बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। दिव्यताओं से, सरलता, विनम्रता, पवित्रता, श्रेष्ठता, महानता, सब गुण हमारे अंदर आने लग जाएंगे। निरंतर आते रहेंगे, धीरे 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 करके विशाल वटवृक्ष रूप ले लेता है ये जो दिव्य गुण है। सर्वत्र विजय कराने वाले, देखिए परमात्मा कितना विजय कराते हैं। संसार में हम देखते हैं जो लंबे समय तक ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, संसार में जितने भी आत्माएं हैं उनको ईश्वर की संतान मानते हुए उनकी जो सेवा करते हैं, परमात्मा उनको सर्वत्र विजय कराते हैं। देखिए भगवान राम जी को देखिए, भगवान कृष्ण जी को देखिए, अनेक महापुरुषों को देखिए। आज भी समाज में हम देख सकते हैं आंख उठा के, जो संसार की सेवा में लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से, पवित्र हृदय रखते हुए, तो उनको सर्वत्र परमात्मा विजय कराते हैं। बड़े बड़े पापी, अधर्मी सब एक किनारा हो जाते हैं जब ईश्वर उपासक चलने लगता है। तो वरेण्यम अति श्रेष्ठ या अति उत्तम, ग्रहण या स्वीकार करने योग्य, प्राप्त होने योग्य और ध्यान करने योग्य। किसका हमें ध्यान करना चाहिए? परमेश्वर का। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो अति श्रेष्ठ है, वरेण्यम है, अति उत्तम है, सबसे उत्तम है। तो हम अपना निरीक्षण करें, क्या हम परमात्मा को अति श्रेष्ठ मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं, अति उत्तम जानते हैं? यह हमारे बुद्धि में बैठता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है, थोड़ा समझ आता है। तो गायत्री मंत्र करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, अपने आप अपने अंदर योग्यता बढ़ जाएगी, हम महान बन जाएंगे, ईश्वर फटाफट समझ में आ जाएंगे। ईश्वर की महत्व, ईश्वर की दिव्यता हम जो पात्र बन जाते हैं तो समझ आने लग जाता है। हम दुष्ट गुणों से पृथक होकर श्रेष्ठताओं से युक्त हो जाएंगे। तो ईश्वर अति उत्तम है, स्वीकार करने योग्य है, प्राप्त होने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। संसार से हटकर हम ईश्वर में भी ध्यान लगाया करें, और यदि लगाते हैं ध्यान तो उस ध्यान को और भी गहरा करें और भी उसमें समय बढ़ाएं। भर्गः सब क्लेशों, दुखों, दोषों या दुख मूलक पापों को भस्म करने वाला व पवित्र करने वाला शुद्ध स्वरूप या चेतन ब्रह्म स्वरूप है। देखिए कितने महान हैं। गायत्री मंत्र क्यों विशेष है? ये दिव्य अर्थों से युक्त है। उसके भाव देखिए, कितना महान परमात्मा है इस गायत्री मंत्र के अर्थ में छिपा हुआ है। तो मंत्रों के जप करेंगे तो लाभ होगा, अर्थ विचार पूर्वक तो विशेष लाभ होगा। विशेष अर्थों को मन बुद्धि में रखते हुए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जप करेंगे, विश्वास रखते हुए करेंगे, तो उस लाभ में बढ़ोतरी हो जाएगी, बहुत अधिक लाभ होने लग जाएगा। तो परमेश्वर सब क्लेशों को भस्म करते हैं, दुखों को, दोषों को, जितने पाप है उन सबको भस्म कर देते हैं। तब तो फिर देखिए सारे सकाम कर्म एक तरफ हो जाता है, व्यक्ति फिर निष्काम कर्म करने लग जाता है और निष्काम कर्म के फलस्वरूप मोक्ष मिल जाता है। इतने लंबे समय तक फिर सुख, आनंद ही आनंद। तो चेतन ब्रह्म स्वरूप है परमात्मा। उस इंद्रियों से ना ग्रहण करने योग्य परोक्ष स्वरूप को हम लोग सदा प्रेम भक्ति से निश्चय करके
अपने आत्मा में धारण करें। कैसे धारण करेंगे परमात्मा को? सदा प्रेम से, भक्ति से निश्चय करके अपनी आत्मा में धारण करें कि परमात्मा ही सर्वोपरि है, उनके कारण ही हमारा जीवन चल रहा है, उनके बिना मैं अपना करवट भी नहीं बदल सकता। परमात्मा यदि साधन ना दे तो हम जीवात्माएं एक करवट भी नहीं बदल सकते। क्या हम अभिमान करते हैं, मेरा धन, मेरा बल, मेरा ज्ञान, ये सब चीज। इसलिए कहा जाता है कि हे दाता मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर दो और ज्ञानी बना दो। जितना निरभिमानी होते जाएंगे उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा और परमात्मा में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण बढ़ता जाएगा। फिर शरणागति को अपना लेंगे, प्रभु आप ही सर्वोपरि हैं। तो हम सदा प्रेम भक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में परमात्मा को धारण करें। तो धारण करना अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना, उनके गुण कर्म स्वभाव की तरह अपने गुण कर्म स्वभाव को बनाना। जो ईश्वर नहीं चाहते हैं वो नहीं करना, जो परमात्मा हमसे चाहते हैं उसको करते जाना। कैसे पता लगेगा परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं? सत्संग करें, स्वाध्याय करें, निधिध्यासन करें, एकांत में बैठें, मौन रहें, जितेंद्रिय बने, सालों साल तक अच्छे पवित्र जीवन जिए, महापुरुषों के सानिध्य को अपनाएं, वेदों को पढ़ें और तपस्या को बढ़ाएं। अतप्त तनुर न तदामो अश्नुते, तप नहीं करेंगे, अपने शरीर को तपाएंगे नहीं तो मल नष्ट नहीं होगा। जब हम तप करते हैं, श्रेष्ठ पवित्र आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। फिर हमें ईश्वर का स्वरूप दिखाई देने लगता है। परमात्मा की आज्ञाएं जो है वह स्पष्ट होने लगता है कि परमात्मा ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते। वितर्क आते ही व्यक्ति तुरंत ब्रेक लगा देता है, मन में किसी के प्रति भी गलत विचार भूल कर भी नहीं लाता हो, जानबूझकर तो दूर की बात। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सबको आ रही है। आप एक बार कट के जुड़ जाइए। हाँ जी आवाज ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो परमात्मा क्लेशों को होते हैं, किनके सबको भस्म करते हैं? क्लेश, दुख, कष्ट को जो ईश्वर आज्ञाओं को पालन करते हैं, जो परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं। आगे है तत् उस इंद्रियों से ना ग्रहण करने योग्य परोक्ष स्वरूप। तो ये जो इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे परमात्मा ग्रहण नहीं होते। अतीन्द्रिय है परमात्मा, उनसे इन इंद्रियों, जो बाह्य इंद्रियों से परमात्मा का दर्शन नहीं होता। आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा दृष्टि दे देते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध होता है, यम नियम का पालन करता है, तो परमात्मा दृष्टि देते हैं, उससे फिर ईश्वर के विषय में ज्ञान हो जाता है। मन में संकल्प करते ही परमात्मा प्रकाशित हो जाते हैं। स्पष्ट दिखाई देता है कि मैं ये सोचा, परमात्मा ने मुझको ये दे दी। ऐसे साधक व्यक्तियों का अनुभव है, तो हम भी आगे बढ़ेंगे तो हमको भी ऐसे ही अनुभव होगा। धीमहि, सदा प्रेम भक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें और उसका ध्यान करें। किस प्रयोजन के लिए ध्यान करें? जो सविता दे परमात्मा हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे अच्छे कामों में सदा प्रवृत्त करें। हम गलत काम हो ही ना। जैसे हम कहीं पर पढ़ रहे थे ना, सत्यार्थ प्रकाश में कहीं पर, कि हम अपने इंद्रियों को इतना श्रेष्ठ बना दे, इतना दिव्य बना दे कि गलत काम करने की इच्छा ही ना हो। एक तो है कि इच्छा हो रही है, फिर हम उसको हटाते हैं, और हम इतना मजबूत बन जाएं, इतना हम श्रेष्ठ अपने इंद्रियों को बना दें कि गलत काम करने की इच्छा ही ना हो। तो
तो यही प्रार्थना किया गया कि हमारे बुद्धियों को ऐसे बना दीजिए प्रभु, उत्तम गुण स्वभाव में आप प्रेरणा करें कि हम बुरे कामों से छोड़कर, हमें छुड़ाकर अच्छे अच्छे कामों में हम सदैव सदा प्रवृत्त हो जाएं। ऐसे बुद्धि हमारी बना दीजिए आप। तो आगे लिखा है इसमें कि इसी प्रयोजन के लिए इस जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना और इससे भिन्न किसी को उपास्य इष्ट देव उसके तुल्य व उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। ये संस्कार विधि वेदारंभ प्रकरण में लिखा है। क्या लिखा है कि ये जो परमात्मा के दिव्य गुण हैं, ऐसे मानकर परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहिए और इससे भिन्न किसी को उपास्य इष्ट देव सर्वोपरि नहीं मानना, ना तुल्य मानना है ना उनसे अधिक मानना है। पंचमहायज्ञ विधि में लिखा है कि सब लोगों को चाहिए कि सच्चिदानंद स्वरूप नित्य ज्ञानी, नित्य मुक्त, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, कृपा व्यापक, कृपालु, सब जगत के जनक और धारण करने हारे परमेश्वर ही की सदा उपासना करें। निश्चय से यहां लगा दिया, ही लगाया गया है। परमेश्वर ही की अर्थात निश्चय से सर्वोपरि किसको हमको मानना है? परमात्मा को मानना है और उनकी उपासना करनी है। क्या होगा इससे? जिससे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो मनुष्य देह रूप वृक्ष के 4 फल हैं, वे उसकी भक्ति और कृपा से सर्वथा मनुष्यों को प्राप्त हो। तो परमात्मा की भक्ति से और उनकी कृपा से हमको ये प्राप्त हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सत्यात प्रकार तीसरे समोल्लास में क्या लिखा है? हे मनुष्यों, जो सब समर्थों में समर्थ, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, जन्म मरण आदि क्लेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने वाला। देखिए कैसे शब्द है, सबके घट घट का जानने वाला। क्या हमको समझ में आ रहा है ये घट घट का जानने वाला? यदि घट घट के जानने वाला हमको समझ में आ जाएगा तो हम शिकायत करना छोड़ देंगे, अथवा अनावश्यक रूप में हम जो टेंशन लेते हैं, ये मेरे साथ ऐसे क्यों व्यवहार कर दिया, ऐसे नहीं करना था, ऐसे मेरे साथ अन्याय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो हम इतना सोचते हैं, नहीं सोचेंगे। क्योंकि परमात्मा घट घट को जानते हैं। मान लीजिए हमारे साथ कोई गलत किया तो क्या बच सकता है? क्या नहीं बच सकता, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, उसका भी दंड देंगे, क्योंकि जानते हैं परमात्मा ये इसके साथ ये अन्याय किया। और दूसरे तरफ हम भी कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा घट घट को जानने वाले हैं। मैं भी कुछ करूंगा तो मैं दंड से बच नहीं सकता। मानसिक रूप में भी यदि किसी के विषय में गलत सोचा तो भी फंस गया, दंड मिलेगा। तो सबके घट घट का जानने वाला, सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी को हम धारण करें, इस प्रयोजन के लिए कि वह हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार, अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार, सत्य मार्ग में चलावे। उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें, क्योंकि ना कोई उसके तुल्य है और ना अधिक है। वही हमारे पिता, वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है। तो हमको जो चाहिए सुख, उसको देने वाला कौन है? परम पिता परमेश्वर। लेकिन हम यह कम समझते हैं, थोड़ा समझ पाते हैं। यदि यह समझ आ जाए कि सब सुख हमको परमात्मा से मिलेगा तो हम मानसिक रूप में हर समय ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर आज्ञाओं को सर्वोपरि मानकर चलेंगे। भावार्थ यजुर्वेद भाष्य में
गायत्री मंत्र के भावार्थ। जो मनुष्य कर्म, उपासना और ज्ञान संबंधी विद्याओं का सम्यक ग्रहण करके संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त परमात्मा के साथ अपने आत्मा को युक्त करते हैं तथा अधर्म, अनैश्वर्य व दुख रूप मलों को छुड़ा के धर्म, ऐश्वर्य और सुखों को प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य कर्म, उपासना और ज्ञान संबंधी विद्याओं का सम्यक ग्रहण करके संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा के साथ अपने आत्मा को युक्त करते हैं तथा अधर्म, अनैश्वर्य और दुख रूप मलों को छुड़ा के धर्म, ऐश्वर्य और सुखों को प्राप्त होते हैं, उनको अंतर्यामी जगदीश्वर आप ही धर्म के अनुष्ठान और अधर्म का त्याग कराने को सदैव चाहता है। तो हम जब आगे बढ़ते जाते हैं तो परमात्मा हमको इतने सामर्थ्यशाली बना देते हैं, अपने बाहों में ले लेते हैं, अपने दिव्य ज्ञान प्रदत्त करके हमको अधर्म से हटा देते हैं। ऐसे परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। और एक जगह पर भावार्थ लिखा है, सब मनुष्यों को चाहिए कि सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सबके अंतर्यामी परमात्मा को छोड़ के उसकी जगह में अन्य किसी पदार्थ की उपासना का स्थापन कभी ना करें। किस प्रयोजन के लिए? कि हम लोगों से उपासना किया हुआ परमात्मा हमारी बुद्धियों को अधर्म आचरण से छुड़ा के धर्म के आचरण में प्रवृत्त करें, जिससे शुद्ध हुए हम लोग उस परमात्मा को प्राप्त होकर इस लोक और परलोक के सुखों को भोगें। इस प्रयोजन के लिए, इसलिए हमको ईश्वर को सर्वोपरि मानना चाहिए। और एक भावार्थ लिखा है यजुर्वेद में, जैसे परमेश्वर जीवों को अशुभ आचरण से अलग कर शुभ आचरण में प्रवृत्त करता है। कौन? जैसे परमेश्वर जीवों को अशुभ आचरण से अलग करके शुभ आचरण में प्रवृत्त करता है, वैसे राजा भी करे। जैसे परमेश्वर में पितृभाव करते अर्थात उसको पिता मानते हैं, वैसे राजा को भी माने। जैसे परमेश्वर जीवों में पुत्र भाव का आचरण करता है, वैसे राजा भी प्रजाओं में पुत्रवत बरते। जैसे परमेश्वर सब दोष, क्लेश और अन्यायों से निवृत्त हैं, वैसे राजा भी होवे। राजा अर्थात हम जहां पर नेता हैं, कोई माता पिता हैं तो घर में जितने परिवार के लोग हैं उनके लिए वैसे व्यवहार करें, स्वयं भी पापों से निवृत्त हो और अपने परिवारजनों को भी पापों से हटाएं। और एक भावार्थ अंतिम है, मनुष्य सकल जगत के उत्पत्ति करता, सब में उत्तम, सब दोषों को नष्ट करने वाले शुद्ध स्वरूप परमेश्वर की उपासना नित्य करें। किस प्रयोजन के लिए? इसके उत्तर में वेद कहता है, स्तुति, धारणा, प्रार्थना और उपासना किया हुआ वह परमेश्वर हमें सब दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से पृथक करके सब श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव में सदा प्रवृत्त रखे। इसलिए परमेश्वर की स्तुति आदि करना योग्य है। प्रार्थना का यही मुख्य सिद्धांत है कि जैसी प्रार्थना करें वैसा ही कर्म आचरण भी करें। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र में विशेष अर्थ, गूढ़ अर्थ सब छिपा हुआ है। गायत्री मंत्र को हम अपने जीवन में अपनाएं, स्वयं भी इससे लाभ लें और दूसरे को भी प्रेरित करें। लोग कितने सारे दुख, कष्ट, बाधाओं, समस्याओं से पीड़ित हैं, उनको हम गायत्री मंत्र जप करने के लिए प्रोत्साहित करें। स्वयं भी हम उसको अपनाते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाएं, अपने दुखों को, कष्टों को, समस्याओं को हटाएं, परमात्मा की ओर लगातार बढ़ें, ईश्वर में अपने आप को मग्न करें और दूसरे को भी इस रूप में प्रेरित करते जाएं। तो गायत्री मंत्र का जप जैसे मैं बताया, किसी भी रूप में हो, चाहे माला लेके करें, चाहे गिनती करके करें, चाहे अलग किसी भी रूप में, अधिक से अधिक करने के लिए प्रयास करें, समय लगाएं तो बहुत लाभ होगा। अब आप लोग को कुछ किसी को पूछना हो
तो हाथ उठाइए, कोई शंका हो। सीमा माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, आप जो संस्कार विधि का गायत्री मंत्र का अर्थ बताते हैं, अभी भी आपने यही बोला, जी तो ये ज्यादा सही है कि हमको तो रामदेव जी ने एक एक वैसे पद वैसे याद करवाया था 90 में, जैसे ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, भू प्राणाधार भुवः सर्व दुख नाशक स्व सुख स्वरूप तत्व। तो इसको बोलने में कोई हानि है क्या? नहीं, इसका जो अर्थ है ना, क्रियात्मक योगाभ्यास जो हमारे रोजोड़ से प्रकाशित होता है ना, इसमें भी दिया हुआ है इस रूप में। आप जिस प्रकार बता रहे हैं, ये संक्षेप में है। कोई मान लीजिए अच्छा। बड़ा नहीं कर पा रहे तो संक्षेप से करें, हाँ, है ना। और संस्कार विधि में जो दिया है ना, वो उसको जब जी याद कर लेते हैं, उसमें भाव सहित थोड़ा विस्तृत रूप में है, कुछ अर्थ मतलब प्रकाशित होके आता है उसमें। जी इस दृष्टि से कहा जाता है कि इसको याद करेंगे तो विशेष लाभ है। मतलब याद भी हो गया बोलते समय, अर्थ भी जी साथ साथ हो जाता है थोड़ा विस्तृत रूप में। इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा ना, ओम सर्वरक्षक, तो इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा, है ना। जी। ओ हो प्राणाधार, तो इस तरह जितना खोल के रहता है उतना समझ में अधिक आता है। तो तो कैसे भी आचार्य जी, करें, कोई समस्या नहीं। नहीं तो आचार्य जी, वैसे ऐसे हम बोलते हैं तो इसमें भी हानि है क्या कुछ? कुछ हानि नहीं है। मैं एक दूसरा बोले, सच्चिदानंद स्वरूप सकल जगत पादक प्रकाशकों के प्रकाशक परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ अपना सतेज का हम ध्यान करते हैं, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाते, इसको ये भी ठीक है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे जगह जगह मैंने कई जगह पढ़े हैं, अभी ऋग्वेद उसमें भी आया तो उसमें अलग दे रखा है, आप संस्कार विधि बताते उसमें अलग है, और कोई आप समस्या यजुर्वेद का नहीं है। आपने अलग अलग बताई दी होगी। विद्वान, जी अलग अलग भाष्यकार अनेक जी रूप जी में करेंगे व्याख्या, तो जी जी। कोई समस्या है ही नहीं। और आचार्य जी, एक हम जाप करने बैठते हैं जी। तो बैठेंगे तो बहुत अच्छे मन से, हम्म। लेकिन उस टाइम कुछ याद नहीं आएगा, जब जाप करने बैठेंगे जब सारी व्यवस्थाएं याद आती हैं, ऐसा क्यों? इसमें ऐसा होता है कि एक बार हम चाहे शारीरिक क्रिया करते हैं अथवा मानसिक क्रिया करते हैं, जो एक दिन हुआ ना, वो फिर दूसरे दिन होता है, फिर तीसरे दिन होता है ना। तो कुछ जी चीजें ऐसे हो जाता है कि अनजाने में हम उसकी आवृत्ति करते 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 उसका संस्कार बना देते हैं, जी है ना। तो उसको समझना पड़ेगा कि इस समय ये हो रहा है तो उसका विकल्प क्या हो सकता है, किस कारण से हो रहा है। यदि हम सावधान हो जाएंगे कि मुझको नहीं आने देना है, एक दिन सावधान हो जाएंगे, दूसरे दिन सावधान तो फिर वो नहीं आएगा। फिर कैसे हटेगा ये आचार्य जी? सावधान रहने पर, ध्यान देने पर। मान लीजिए आप ध्यान में बैठे, 10 जी विचार आज आया, है ना, कल फिर 15 विचार आ जाएंगे, तो 15 से 12 करेंगे, फिर 10 करेंगे, ऐसे करके हटना पड़ेगा। और ध्यान जब बैठते हैं ना, केवल जी दौड़ के जाके बैठ जाने से नहीं होता है। अब ध्यान में बैठेंगे तो शुरू हो जाएगा वो विचार। ध्यान से पहले हमको ईश्वर का चिंतन करना है, जप करना है। और मैं कई बार संकेत किया हूं कि शाम को जो ध्यान में आप बैठते हैं ना, उसका शुरू तो सुबह से होता है। ध्यान दिन भर व्यवहार में बहुत शांत रहना है, मौन रहना है, इधर उधर दूसरे से उलझना नहीं है, दूसरे को अनावश्यक सलाह नहीं देना है। हम सब जगह सलाह देते हुए अनावश्यक रूप से कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरे सुधरने वाले है नहीं, हम ही सुधर जाएं। बहू को सुधार देंगे, बच्चे को सुधार देंगे, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वहां क्यों हो रहा है ऐसा। ये सब ज्यादा विचार करते करते ये सब कचरा हम इकट्ठा कर देते हैं, और वो कचरा आके फिर ध्यान के समय अधिक करते हैं। ये हाँ, ये बात तो है आचार्य तो जी दिन मेरे भर पास। सुबह से शाम तक अपना ही ध्यान रखे अधिक, अपना ठीक करते हुए थोड़ा बहुत संकेत रूप में किसी को बोल देना है और छोड़ देना है। सुने तो सुने, ना तो नहीं। यहाँ पर जो हमको जीवन मिला है दूसरे को सुधारने की, ठेका लेने के लिए नहीं है। यहाँ भगवान ने भेजे हैं कि स्वयं अपने कर्मों को भोगो और आगे अच्छे कर्म बना के फटाफट यहाँ से निकलो। तो शाम को ध्यान करना है तो दोपहर को भोजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह नाश्ता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दिन भर हम क्या क्या सोच रहे हैं ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। भोजन तो आचार्य जी मैं 3 साल से एक टाइम कर रही हूँ। खाने की बात नहीं, आप करते हैं मैं नहीं बता रहा हूँ। जी जी। कहीं पर कुछ कमी होती है तो उस कमियों को देखना। ऐसे तो मैं देखती रहती हूँ, खैर हल्का फुल्का खाना पीना। जितना जी देखेंगे उतना फिर लाभ होगा। और ध्यान में जो बैठते हैं उससे पहले प्राणायाम थोड़ा करें, ओम का जप करें, और संकल्प करें मानसिक रूप में, परमात्मा से भी सहायता मांगे कि प्रभु मैं इतने देर के लिए आपका ही ध्यान करना चाहता हूँ, मुझे सहायता दीजिए।
है ना। कुछ मनुष्य हम अल्पज्ञ हैं, कुछ चीजें सावधान होते होते भी हमारे से कमियां रह जाता है, इसलिए हमको ध्यान में बाधित होते हैं। उसमें परमात्मा से भी सहायता लेनी है ना। तो ऐसे करके हमको कारणों को पकड़ना पड़ता है। कारण के नहीं होने से कार्य नहीं होता है। यदि विचार आ रहे हैं तो दिन भर व्यवहार में कहीं ना कहीं कमी है, अथवा पूरा जीवन में हमारा कुछ ना कुछ जो कमी होती है, उन कमियों के आधार पर फिर ध्यान में हमको बाधा डालते हैं। तो उन बाधाओं को पकड़ना पड़ेगा, और नहीं पकड़ में आता है, कम पकड़ में आता है, जितना आता है तो हटा देंगे, नहीं आता तो फिर ईश्वर से भी सहायता मांगनी है कि प्रभु मुझको बताइए कि किस कारण से ऐसा होता है, मुझे सहायता कीजिए। मैं आपका ध्यान करते समय मैं दूसरे विचार नहीं लाना चाहता हूँ, मैं कैसे करूं बताइए। ठीक है ना। तो ऐसे करना होगा। और ध्यान में जो बैठते हैं आधा एक घंटा पहले तैयारी करें। ध्यान में जो बैठते हैं प्राणायाम आदि करें, अच्छे से ओम का उच्चारण करें, और एकांत में बैठें, थोड़ा जाके खुले हवा में बैठें, प्राकृतिक परिवेश हो। ऐसे कुछ चीजें परिवर्तन करते करते फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। जी अच्छा जी, धन्यवाद। ठीक है। अनेक साधन होते हैं, हजारों प्रकार के साधन सहयोगी होते हैं, विचारों से लेकर खान पान से लेकर, और कई सारी चीजें हम ध्यान जब करते हैं उससे जो सफलता चाहिए ध्यान में, तो ये सब सहायक होते हैं। कहीं भी कमी हुआ तो फिर वो बाधक बनेंगे। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। जी मैं कोई एक ऐसा छोटा सा सेंटेंस है जो हम बोलते हैं और उसका अर्थ भी उसी तरह छोटा सा निकल जाए। ध्यान में। हाँ जी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम मंत्र जाप करते हैं और पूरा इस तरह से सोचने लगते हैं तो फिर भटक जाना होता है। हाँ, तो उसमें ऐसा करते हैं कि हम ओम का उच्चारण जब करते हैं ना, जैसे ओम बोल रहे हैं, तो ईश्वर के कोई एक गुण ले लीजिए, आनंद लीजिए अथवा ज्ञान स्वरूप लीजिए, है ना। तो ज्ञान सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ है, ओम सर्वज्ञ अथवा ओम सर्वज्ञ लीजिए। सर्वज्ञ शब्द क्या है? प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं, मुझे भी ज्ञान दीजिए, ये इसका अर्थ है। तो ओम का जब उच्चारण करते हैं ना, उसके साथ साथ ओम मन वाणी से उच्चारण हो रहा है, और मन में हम सर्वज्ञ 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 लगातार चलाएं। फिर ओम बोल के जब शांत हो गए ना, फिर उस सर्वज्ञ को लगातार दोहराएं, और थोड़ा फोकस करेंगे तो प्रभु आप ज्ञान स्वरूप है, मुझे ध्यान दीजिए। ऐसे करके हम जब लगातार अभ्यास करेंगे तो मन को थोड़ा सा स्पेस दिए तो घुस जाएंगे कुछ भी। आचार्य जी, मैं पूरा गायत्री मंत्र के लिए बोल रही हूँ। पूरा गायत्री मंत्र। पूरा गायत्री मंत्र के लिए यदि कहना चाहते हैं आप, तो उसमें ऐसा करें कि प्रभु आप मेरे क्लेशों को नष्ट कीजिए, दुखों को हटाइए अथवा दोषों को दूर कर दीजिए, और मेरे बुद्धि को पवित्र कीजिए। ये दो शब्द हो गया, दो अर्थ आ गया। तो भर्गः हो गया क्लेशों को भस्म करने वाला, और प्रचोदयात, धियो यो नः प्रचोदयात, प्रभु हमको हमारे बुद्धि को पवित्र कीजिए, मेरे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए, मैं सत्य और सत्य को जान पाऊं। ये सब विस्तृत अर्थ हो जाएगा। बस एक में लेंगे थोड़े से सरल में, तो प्रभु मेरे दुखों को दूर कीजिए, मेरी बुद्धि को पवित्र कीजिए, मेरे क्लेशों को दूर करिए, और मुझे सन मार्ग पर चलाइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भाव रूप में अर्थ ले सकते हैं। जी जी। आचार्य जी, क्या हम गायत्री मंत्र का जाप किसी भी समय कर सकते हैं? किसी भी समय, दिन रात, सोते बैठते उठते जागे स्नान करते समय, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कभी भी बोल कर करें, मानसिक रूप में करें, करते रहें। धन्यवाद आचार्य। अधिक से अधिक करें, भर भर कर करें, जितना करेंगे उतना लाभ है। ठीक है, और कोई बात? हाँ जी। चलिए तो आगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे प्रयागराज से शंकर जी शांति पाठ जयघोष करवाएंगे। आज शंकर प्रसाद जी नहीं है शायद। नहीं, ठीक है, तो हम करवा लेते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि।
ओम शांति 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 शांति। जय घोष। जी बुलाइए। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा आर समाज अमर सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। नमस्ते। सोम से शनि यही क्लिप पर हमारा सत्संग होता है। विद्वान बदलते रहते हैं, तो आप जरूर आइए 4 से 5 इसी क्लिप पर। जी धन्यवाद।